जाता है, लेकिन फिर उसके बाद अपना एक अलग एक मैं करके बीच में आता है ना, फिर उसको अरे वो कैसे मैं विलीन खत्म हो करना है जाएगा ना, उसको। जब भक्ति से सिलेंडर भाव आएगा तो मैं खत्म हो जाएगा। फिर मैं को खत्म करना है ना, उस मैं को खत्म करना है। आखिरी वही है, मैं को खत्म होगा तभी कुछ होगा, तभी तो हम ब्रह्माष्टमी का स्टेज आएगा ना। आ गए पापा को नींद आते भी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज तो देवानंद लग रहा है सर आप। अब कैप वो दूसरी वाली को धोया है तो ये दूसरी पहनी है सर। अच्छा। और आप ठीक हैं सर? बहुत बढ़िया सर। कल आपकी एब्सेंट थी, क्या क्या हुआ, कहाँ आप और नहीं आपकी बेटी दोनों गायब हो गए थे, क्या हुआ? नहीं, कल मैं जरा आउट ऑफ स्टेशन था सर। ओके। आज ही आया हूँ सर। तो शुरू करते हैं। यस सर। कराइए। थैंक यू। नमस्कार सबको। और आज शनिवार है। आज हम लोग अपने रेगुलर ध्यान में हम लोग करते हैं, कैसे क्या कुछ नहीं करना। कंफर्टेबल जगह जहाँ भी आपको लगता है कि वहाँ बैठ जाएं। अगर रेगुलर कहीं जगह रखते हैं तो उस जगह पे बैठें। और पानी रख लें आसपास। पानी रखने से यह है कि पानी जो है आपको अब जो हमारी जो 75-80% जो हमारे बॉडी में पानी है, वो तो चार्ज होता ही होता है। अब इसको यहाँ से हम निकाल के कहीं और दे नहीं सकते। या तो हनुमान की तरह चीर के "आए मनके हनुमान"। जैसे अभी मैडम कह रही थी, मैं और हरि को दोनों को एक कर रहे। अब हम दोनों एक ही हैं, मतलब इस शरीर से हम निकाल के नहीं रख सकते। अगर आप अलग से पानी रखे हुए किसी को भी हम उसको दे सकते हैं उसको, खाना बनाने में और इसमें जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव आप इसको कर रहे हैं मेडिटेशन में, वही अनुभव जो है औरों को भी जो है हम अनुभव करा सकते हैं। तो और दूसरा दूसरा एक और है, जैसे जैसे हम ध्यान करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक तो एक ऊर्जा जो है जब उत्पन्न होती है तो वो और पानी को भी सुखाना शुरू करता है। हमें जब प्यास भी लगने शुरू होता है, तब उस वक्त अभी आप पानी को आप आंखें खोले बगैर आप पी सकते हैं। अभी भी आप अगर पीना चाहें तो आप पी के फिर उसके बाद बैठ जाए, ताकि मतलब हमें किसी चीज की आगे अंदर अंदर जाने के बाद अब बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम अंदर जा रहे हैं तो अपने भीतर के भीतर 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 जितना भीतर जाएंगे उतना आपको अलग है। जितना खोदोगे उतना आपको आपके अंदर बहुत कुछ रत्न जवाहरात सब कुछ मिलेगा आपको। बस हमें भीतर ही जाना है और कुछ नहीं करना। तो पालती मार के बैठे हैं तो पालती मार के बैठ जाए, हाथों को उंगलियों में उंगलियां, और आंखें बंद करके केवल श्वास को महसूस करना है, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को। जैसे जैसे वो भी तब करना है जब आपको लगे कि हम मैं विचारों के पीछे पीछे चली गई कहीं। तो उस समय में आप फिर वापस लाके अपने नाक के द्वार पे आपको वो करना है। फिर उसके बाद धीरे 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 आपको पता लगा, फिर अगली बार फिर हम कहीं और भटक रहे हैं तो फिर वापस पकड़ के लेके आओ और इस खूंटे के साथ बांध दो। नहीं तो फिर उसके पास यहाँ रख दो, ताकि आप चलते 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 आप इस तरह 2-3 बार करते रहेंगे तो अपने आप यहाँ बैठना शुरू करेगा आपको। तो अपने आप को केवल श्वासों के साथ हवाले कर दो, और आंखें बंद करके केवल श्वास को महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को केवल महसूस करना है। द मोर यू फील, द मोर यू, केवल श्वास को महसूस करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अंदर जाती हुई श्वास
केवल श्वास को महसूस करना है। बार बार बीच बीच में आपको जैसे चौकीदार बोलता है जागते रहो, उस तरह से मैं बीच बीच में आपको आगाह करता रहूंगा कि आप अपने आप को या अपने श्वासों के पास अंदर जाती हुई श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप इसके साथ बने रहेंगे, आप अपने आप को एक स्तर से दूसरे स्तर, तीसरे स्तर आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे। बी विथ योर ब्रेथ। The more you are with your breath, the more you can evolve yourself. भूल जाए इस शरीर को कहाँ पे है, क्या है सब। जैसे ही आप अपने अंदर भीतर भीतर जाते रहेंगे, आप अपने आप को देख पाएंगे कि क्या आप कहाँ पे हैं, क्या है। बी विथ योर ब्रेथ। जैसे जैसे हम अपने अंदर भीतर जा रहे हैं, तो ब्रह्मरंध्र से आपको ऊर्जा का आगमन आपको पता लगना शुरू होगा। उस ऊर्जा को कहीं रोके ना, बस शरीर में हर जगह फैलने दें। The more you are with your breath, the more you are going to explore yourself from the inside. बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अंदर की दुनिया में इतना कुछ पड़ा हुआ है कि बाहर की दुनिया का जो भी आप देख रहे हो, बहुत 1 से 2% ही है बाहर की दुनिया।
केवल श्वास के साथ एक होना है। शब्दों का खेल तो बहुत कुछ है। सबसे मेन है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आव जाते सिर पर परत निशान। The more you practice, the more you are going to evolve yourself. जितना जितना हम उसके साथ लगे रहेंगे, मतलब श्वास के साथ, उतना जितना घर्षण होता रहेगा, जितना जितना उसके साथ बने रहेंगे। जैसे कबीरदास ने जैसे बताया एग्जाम्पल के लिए, कुएं के मेड़ से पानी निकालते निकालते उस मेड़ पे जितनी चिकनाहट बन जाती है कि आप मशीन के द्वारा या किसी के द्वारा भी आप उसमें आप नहीं उतना बना सकते। इजिप्ट का पिरामिड भी जो है आपने देखा हो, एक एक पत्थर पता नहीं कितने कितने टन बड़ा था। लेकिन सब तो कैसे उन दिनों में तो क्रेन भी नहीं था जो मतलब इतने भारी पत्थरों को उठा करके ऊपर की तरफ सरकाया जा सके। इतने बड़े उधर हाथियां भी नहीं थे। तो सब कैसे उतने ऊपर ऊपर तक ले जाके बनाया गया, सब ऊर्जा का कमाल। वो ऊर्जा आज भी कायम है। उस ऊर्जा को आप आज भी अपने अंदर समा सकते हैं और उस चीज को दोबारा डुप्लीकेट बना कर सकते हैं उन चीजों को। उससे उतना बड़ा तो क्या बनाएंगे कि उससे छोटा भी कुछ बना ले, बस लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार तो करें। मैं का जो है जो हो कॉन्सेप्ट है वो तो निकालो। आप और उस परम ब्रह्म में कोई अलग नहीं है। आप और उस परम ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है। आप में वही समाया है और उसमें आप ही समाये हुए हैं। आपके अंदर जो भी भाव उठ रहा है उसको उठने दो, बहने दो।
याद रखिए, दूसरों की छाव में खड़े होकर हम अपनी परछाई भूल जाते हैं कहाँ पे। इसीलिए अगर अपने आप को पहचानना है तो अपने आप को उस धूप में खड़ा करें। जब धूप में खड़े होंगे तब आपकी छाया पे आप दूसरों को दे सकते हैं। आप किसी और के परछाई में खड़े हो जाएंगे तो आप अपने आप को कैसे इवॉल्व करेंगे। हर कोई गहराई नहीं समझेगा आप कौन है। वर्ष आत्मा एक है। कृति जटिलता के साथ बुनी गई और प्रतिभा कुछ केवल देख सकते हैं टुकड़े, जबकि अन्य पहचानेंगे पहली नजर में आपका सच्चा विकिरण। अपनी प्रामाणिकता को गले लगाओ, लंबा खड़े हो जाओ। आपकी विशिष्टता और फिट होने के लिए कभी भी नहीं हटना। उन स्थानों में जो आपके प्रकाश को पकड़ नहीं सकते, उन लोगों के लिए जो बिना सोचे हो समझे हो। आपकी चमक हमेशा देखने के लिए अपने रास्ते को खोजें। केवल श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ बनते जाते हैं,
ये वो श्वासों के साथ बने रहें बीच बीच में, इसीलिए आपको याद करा रहा हूँ ताकि आप इधर उधर ना भटके बस। ये वो श्वासों के साथ जैसे जैसे हम अपने आप गंतव्य स्थान के नजदीक में पहुंचते जा रहे हैं, अपने आप को बहुत ही अंदर सहजता से अपने आप को
बढ़ते हुए देख पा रहे हैं हम यहाँ पे। केवल श्वास के साथ रहना है।
Last 2 minutes. Be aware of your breath. अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। धीरे से अपने हाथ खोलते हुए अपने मेडुला पे रखें, हाथ सर के पीछे, जहाँ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माउथ ऑफ गॉड। बाइबल में इसको जो है माउथ ऑफ गॉड बताया गया है। इसको बड़े प्रेम से, जितना प्रेम से आप इसको आलिंगन करेंगे, आपको उतना ही 100 गुना ज्यादा आपको हर चीज का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। फायदा मतलब आपके हित में ही हर चीज काम होना शुरू होगा। ये इसमें इतनी ताकत है कि आपको हजारों किलोमीटर दूर तक कहीं पे भी कुछ भी आपके लिए चाहिए, उसको प्रोवाइड करने में सशक्त है। तो ब्रिंगिंग your hands to your posterior side of your head, and just feel your head, spine and everything। थोड़ा सा धीरे से अपने हाथों को कोहनियों को पीछे की तरफ करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी होती जा रही है, और सीधी होती जा रही है, और अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर जो जो चीज आप उधर कर रहे हैं, आपके उसका एक्शन कहीं और हो रहा है, उसका रिएक्शन आप कहीं और देख पा रहे हैं, ऊर्जा को बहते हुए देख सकते हैं। ये सब चीजें उसकी बनाई हुई, कितनी फुर्सत से बनाई हुई आपके साथ उसका उसका ही प्रतिबिंब है। अपने हाथों को धीरे से फिर अपने दोनों कोहनियों को आगे की तरफ जोड़ने की कोशिश करें। आगे की तरफ जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसमें ध्यान और बढ़ता जा रहा है आपका, और बढ़ता जा रहा है। आप फील कर पाएंगे अपने सर को, आंखों को, और अपने हर चीज को आप अंदर महसूस कर पा रहे हैं। धीरे से फिर दोबारा खोलेंगे समान इसमें, और हाथों को छत की तरफ लेके जाएं, हाथों को छत की तरफ लेके जाएं, और अपने उंगलियों को मुट्ठी बंद करें। मुट्ठी बंद करते हुए काम की तरह ना करें, आराम से फील करते हुए 8-10 बार करें। बिल्कुल हाथों को महसूस करें, उंगलियों को महसूस करें अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए। अब उसको फील करें, बस उसको उस भाव से देखें, जैसे क्या कोई आप आपके अंदर जो मतलब आप फूलों को खिलते हुए जैसे देख रहे हैं। आप गुलाब के फूल को भी आप कली से आप आधा घंटा घंटा देखेंगे तो आपको फूल खिलते हुए बहुत, इसमें आपको पता भी लगेगा कब खिल गया ऊपर बाहर की तरफ। तो उसी तरह से आप अपने आप को खिलते हुए देखें। यू आर द और धीरे से अपने हाथों को पंखों के उस पे लेके आए, पंखों की तरह, वो चील की तरह, और उड़ते हुए देखें अपने आप को। दोनों हाथ को आप दोनों को हाथों को नीचे ऊपर आप देखेंगे। आप अपने आप को नीचे धरती पर देखें, कैसे किस इतने उसके साथ हैं आप, ऊपर कितने ऊंचाइयों में हैं, और अपने अपनों को आप देख सकते हैं कितने नजदीक हैं वो आपके पास। दूर से ऐसा ऐसा लगता है दूर है, लेकिन कितने नजदीक हैं आपके आप आपके साथ हैं। और धीरे से फिर मेडुला पे हाथ रखें, और अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें, पूरे सर को, आप माथे को, आंखों को, गालों को, कान को, कान जो है हल्का सा कान के पीछे थोड़ा सा वो करे, रगड़े थोड़ा सा अपने उंगलियों से। फिर उसके बाद कान के अंदर थोड़ा सा अपने इंडेक्स फिंगर को डाल करके ऊपर करें, और गालों को अच्छी तरह से स्पर्श करें, अपने टोड़ी को स्पर्श करें, गर्दन को पूरा का पूरा उसको स्पर्श करते हुए पूरा दोनों कंधों को
आपने इसको पूरा आंखें बंद करके पूरा अनुभव करें, पूरा आपके साथ कितना बड़ा मतलब उसको अनुभव करें। उसको जैसे आप जैसे अंधे आदमी जो है एक हाथी को छूता है तो कई उसका पैर को छूता है तो कोई उसका तना बताता है, जब वो जब सूंड को छूता है तो ये बताता है कि ये जो है सांप है। और पेट को छूता है तो ऐसे लगता है धरती है। इसी तरह से नीचे बाएं वाला हाथ नीचे दाएं वाला पीठ पे पूरा रीढ़ की हड्डी को अनुभव करें, पूरा उसको अनुभव करते हुए पूरा उसको अनुभव करें, पेट को, कमर को, फिर अपने दाएं हाथ से दोनों हाथों को, दाएं और बाएं हाथ से अपने जांघों को पूरा गोलाई में उसको स्पर्श करते हुए, घुटनों को, पिंडलियों को, अपने एड़ियों को करते हुए नीचे पैरों के नीचे को अच्छी तरह से उसको रगड़ें। उसको स्पर्श करके जैसे ही रगड़ेंगे आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उसको ऊर्जा को महसूस करें, फिर इसी तरह से बाएं पैर में भी अच्छी तरह से रगड़ें उसको। उसको रगड़ करके उसके बाद उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ दोनों हाथों से लेके जाएं। आपकी एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, उसके बाद थाइस, कमर, पेट, रीढ़ की हड्डी को सबको करते हुए, दोनों कंधों को, दोनों हाथों को पूरा स्पर्श करते हुए, गर्दन को, फिर सर को, फिर आंखों को, ग्वालों को, मुंह को, कान को, हर चीज को स्पर्श करते हुए अपने हाथों को आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने आप को जोरदार तालियों के साथ उस ऊर्जा को पूरा फैलने दे, पूरे शरीर में फैलने दे। जितना फैलेगा उतना जितने जोर से ताली बजाएंगे उतने जोर से आपके अंदर पूरा का पूरा फैला प्रफुल्लित होता जाएगा। और करते हुए गए अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और अपने आप को एक जादुई जप्पी से प्यार करें। जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे और आपको पता होगा तो तभी आप दूसरों को भी प्यार कर पाएंगे। तो अपने आप को पूरा का पूरा प्यार करें। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बताएं किस। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा थैंक आज? यू। बहुत बढ़िया। हाँ जी स्वाति जी, कैसा लगा? सर मेरे टोस में पीछे की जो स्किन होती है ना, खुजली 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 हाँ हाँ खुजली हाँ लग रही थी, बैठा नहीं जा रहा था मुझसे। दूर करो। हाँ। तो अब जो बात है वो तो बताते हैं ना। क्या 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 ये करें? मैं कह रही हूँ कि मेरी जो टोज है ना, पीछे की स्किन जो है, हाँ हाँ। वो ऐसे फट रहा, खुजली जैसे। फट रहा है। हाँ, मतलब हाँ। फट नहीं रहा है, मतलब खुजली ऐसी लग रही है, मतलब मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैं चौकड़ी मार रही थी, फिर मैं फिर से पैर सीधे कर रही थी। हम्म। मतलब ढंग से बैठा नहीं जा रहा था आज, पता नहीं क्यों। कल ये गरम 2-3 दिन से हो रहा है, पता नहीं। हाँ तो वो थोड़ा सा गर्म पानी में अगर सॉल्ट डाल करके उसमें बैठ जाओ, 10 15 मिनट आप रखो अपने हाथ पैर को, तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा। वो मेरा कल उस दिन भी हो रहा था, जिस दिन आपने पहले कराया था, तब भी ऐसे ही था, और अभी भी ऐसे ही है, अब पता उसको नहीं क्यों। इप्सम सॉल्ट, अगर मेडिकल स्टोर में इप्सम सॉल्ट मिल जाए तो वो, या तो आप उसमें ऑर्डर कर लो, उसमें बड़ा सस्ता है। मेरे पास पड़ा हुआ है एप्सम सॉल्ट, पहले प्लांट्स के लिए हाँ। यूज करती थी। अच्छा। प्लांट्स में कैसे इस्तेमाल करते हो उसको? ऐसे स्प्रिंकल कर देती थी प्लांट्स पे ना पहले। अच्छा तो अपने ऊपर भी थोड़ा स्प्रिंकल करिएगा। अच्छा। तो वो किस लिए हो रहा है सर वो? वो कुछ ना कुछ है। आप ठीक हो जाएगा। आप उसको गर्म पानी में 1 2 चम्मच डाल करके ना बाल्टी में,
तो वो अपने पैर को डुबो के रखें आधा घंटा, कितनी देर? आधा घंटा, मतलब एक बार ही? हाँ एक बार भी फिर देखो फिर क्या क्या कमाल होता है, फिर उसके बाद बैठा ही दिखाना। नहीं जा रहा हूँ, वही मैं सोच रही हूँ, पता नहीं हाँ क्यों। करके देखो, जितना को बताया उसने तो दोबारा फोन करके बोला है, मतलब जो फोन ही नहीं करता उसने फोन करके बोला कि भाई मुझे कमाल हो गया क्या ये हो गया, तो आप भी अब देखो। करती हूँ सर, करती हूँ ये हाँ इस्तेमाल। हाँ, करके देखो, उसमें क्या काफी अच्छा है, फायदा मिलेगा। ठीक है सर। हाँ, मम्मी को भी करवा देना। हम्म। मम्मी तो कल जा रही है, इसलिए पैकिंग कर रही है। तो रात को कर देना, करवा देना। मम्मी कितने बजे जा रही है? सुबह 6:15। तो अभी रात को करवा दो। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा गर्म पानी करके अच्छा पैर को उसमें डुबो के रखो। आधा घंटा। हाँ, ठीक है। फिर देखो फिर क्या, आपको आशीर्वाद देती भी जाएंगी, दूधो बोलो बोलो। क्या बात है। ठीक है। हाँ, ओके सर, थैंक यू। क्या कह रही है मम्मी? नहीं पता। मुझे नहीं पता, मम्मी मेरी नहीं, वो तो कुछ नहीं कह रही है। अच्छा, वो आपकी मम्मी तो वहां पे देवानंद जी के साथ में है ना। मेरी दो ये दो मम्मी है ना, दो इधर दो की मम्मी मम्मी कुछ अभी नहीं कह रही है, तो उधर की मम्मी का पता नहीं अभी। भाई इसकी मम्मी तो ये कह रही है कि तेल लगाओ सरसों का और फिर अपना वो ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो भी करके देखो, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लो। हाँ रात को नाभि पे भी सरसों का तेल डाल के दे सकते हो, वो भी हाँ, बढ़िया वो है। तो पापा बताते ही हैं। हाँ। ठीक है सर। हम्म। बाकी सब चीज कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम्म। आपका तो अच्छा तो उस दिन होगा ना जिस दिन इंदिरा गांधी आपके साथ बैठेंगी। इंदिरा गांधी तो रोज ही बैठती हैं। अच्छा, दिखाया नहीं कभी, दर्शन नहीं कराए? कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा। अच्छा, तो पंडित पंडित को बुलाया हुआ है क्या? शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। हम्म। सुनती है आपके प्रवचन जो है ना, खूब सुनती हैं वो। अच्छा, उनको क्या कैसा लगता है, मतलब जब सुनती तो वो करती है तो उनको क्या अनुभव होता है? नहीं नहीं, प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगता है, और अभी वो कर नहीं रही, वो बात दूसरी है, वैसे प्रवचन पूरे सुनती है वो। अच्छा, हम तो खाली जागते रहो कहते थे, सोना नहीं। उस उसमें वो नहीं है ना। वही वही स्वाति वाली बात की, स्वाति तो तेल मालिश नहीं करती, ये तो अपने देखो हाथ पैरों में तेल लगा रही है। हाँ, क्योंकि दिया तले अंधेरा होता है सर, माँ की बात कभी हाँ जी, सुनते नहीं है। हाँ जी, स्वाति स्वाति को पता नहीं है तेल लगाने से बहुत फायदा होता है। हाँ जी। खुश एक तो खुश्की दूर, कोई ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं है। हम्म। सर बिना डिग्री के डॉक्टर हैं यहाँ सब। भाई ऐसा है। मतलब अनुभव है वो तो, जो उनकी माँ ने सिखाया वो चीज हस्बैंड ने सीख लिया। हाँ, हस्बैंड ने सीख लिया, अगर बेटी ने सीखा ही नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, धीरे। वैसे घर में जो है, एक्चुअली देखा जाए ना, इंडिया में सारे ही डॉक्टर हैं। हाँ जी। सभी अपनी अपनी राय देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पता नहीं कौन सी बात कहाँ जम जाए। बिल्कुल। ये चीज है। अब देखो, सांस की ट्रबल जो है पहले मुझे बहुत होती थी, ठीक है हम्म। सर। हम्म। अब किसी ने बताया कि रात को सोते हुए नाक में थोड़ा सा तेल जो है उंगली से डुबो के दोनों में लगाओ, ठीक है। फिर आप
बहुत रिलीफ मिलेगा और मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। नाभि में भी डाल दो सरसों का तेल, तब भी मतलब वो तो काफी अच्छा वो वो तो मैं होता है। नहाते हुए जरूर डालता हूँ। हाँ। नहाते हुए ना नाभि में तेल और पेट पे भी तेल बड़ा अच्छी तरह रमाता हूँ, अच्छा। तो उससे बड़ा बेनिफिट होता है। हाँ जी बिल्कुल। और तो मम्मी का क्या वो ट्रैवलिंग ही करती रहती है क्या? उनको कहो महीना 1.5 महीना रुक जाए यहाँ पे। मम्मी बहू का सर कुछ कह रहे हैं। बहू की सेवा का पूरा आनंद ले। अरे सेवा देखो, मैं ना ऐसी हूँ कि सेवा लेना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं है अंदर से। सेवा होती है लेकिन मुझे सेवा लेने में आनंद नहीं आता है। नहीं, आप फिर बहू की सेवा करते हैं। जब सेवक लेने का पता आनंद नहीं नहीं, आता। मम्मी तो बड़े अच्छे अच्छे खाना बना के खिला रही हैं आजकल। हाँ। नए नए तरीके। देखो, मैं एक्चुअली क्या है ना कि वहां मैं ज्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ यहाँ की हाँ बजाय। जी हाँ जी हाँ जी। वहां की एनर्जी ऐसी है ना, तो वहाँ स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट लगता है मुझे। बिल्कुल वो तो है। दिल्ली के तो हाँ, वैसे भी कोई रहना नहीं चाहेगा। जो जिसने हल्द्वानी का और इधर उधर का देख चख लिया ना, फिर वो यहाँ का रहेगा नहीं। एक्चुअली क्या है ना, वहां पर सेवा का आनंद भी है और अपनी हम्म एनर्जी भी है। हम्म। नेचर के बीच में है तो मजा तो आता ही है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है मैम। आपका यहाँ सुलहाना आती हूँ बच्चों के पास, लेकिन ठीक है, आती हूँ फिर सबसे मुलाकात होके हम्म फिर जाना तो अपने ही घर है, हम्म। ये हो जाता है। फिर आ जाएंगे अगले महीने, फिर आ जाएंगे, चलता ही हाँ रहता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जब तक आराम से आना जाना है तो आना जाना करती रहती हूँ। बिल्कुल। हर महीने हो ही जाता है मेरा आना जाना यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। हैप्पी हाँ, जर्नी कल के। थैंक यू। करिए अपना काम, निपटाइए। हाँ जी। हाँ, पैकिंग हो रही है। हाँ जी हाँ जी। और किसी को कुछ बताना है? हाँ, भारती मैडम कुछ बोलना? हाँ सर, चरण जी सर नमस्कार। जी। नमस्कार, बताइए। हाँ सर, वो अभी सॉल्ट का जो नाम बताया एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। इप्सम सॉल्ट सर, IPSOM, यही है ना मैडम? EPSOM हाँ है मेरे ख्याल से। हाँ EPSOM। तो मैं हम्म। आपको, थैंक यू। मैग्नीशियम सल्फेट है सर। अच्छा। मैग्नीशियम सल्फेट। हम्म। हाँ, आप भी नोट कर लो। मैग्नीशियम सल्फेट है। ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में भी आते हैं, ये महंगे पड़ते हैं। जी। EPSOM इप्सम सॉल्ट करके है। और क्या कहते हैं, तो उसमें कौन से जो हमारे जो उसमें 100 रुपए किलो के आसपास बिकता है उसमें। कौन सा? ये ऑनलाइन पे अमेजन अमेजोन वगैरह? वगैरह। किसमें? अमेजोन। फ्लिपकार्ट है, अमेजन? हाँ अमेजोन में जो है 100 रुपए किलो के हिसाब से है वहां पे। हाँ 92 रुपीज kg। हाँ। इसमें हाँ। तो क्या है? मतलब जैसे कि टब में या बाल्टी में EPSOM। कितना डालना है? ये 20 ग्राम का पैकेट जो है क्या कहते हैं, 12 रुपए का, 15 रुपए का मिल रहा है। ये तो महंगा है। इससे बढ़िया आप वो उसमें जाओ। वहीं से सौ। ऑर्डर कर लेंगे। हाँ तो मतलब अमेजन पे। आधी बाल्टी पानी में कितना डालना आधी बाल्टी में दो चम्मच डालो। है? अच्छा, ठीक। 2 चम्मच डाल के जब, एक्चुअली क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हमारे सर सॉल्ट कौन सा है ये? क्या बताया? हाँ, एप्सम सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्या बोला आपने इसका नाम? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट है। हम्म। हम्म। ये पौधों के लिए भी अच्छा काम करता है। हम्म। बहुत बढ़िया। आप इसको करने के बाद आप उसको उस पानी को पौधों में डाल दें, फिर देखो अच्छा। क्या। हाँ आपके जो अंदर की बॉडी की गंदगी है वो उसके लिए खाद का काम करेगा। हम्म। तो इससे क्या है, आपके ना जो जो ब्लड सर्कुलेशन रुका पड़ा हुआ है ना, वो
वो सर रिसाइकलिंग होना शुरू हो जाएगा। जब रिसाइकलिंग होना शुरू होगा तो आपके अंदर जो भी बैड एनर्जी थी वो निकलनी शुरू हो जाएगी। पाउच में अच्छा। मिलता है क्या? है पाउच में मिलता है? पाउच में मिलता है, पैकेट में भी मिलता है अमेजोन से। हाँ, लेकिन वो आप उसमें अमेजन में जब 92 रुपये 94 रुपये का 1 किलो हाँ मंगा हाँ लें हाँ हाँ, पे हम मंगाया था सर, वहीं से मंगाया था पहले भी। अच्छा, अमेजोन से ठीक मिलता है, वरना केमिस्ट से भी मिल जाता है। केमिस्ट से तो वो महंगा पड़ता है ना आपको। हाँ, 15 रुपए का पैकेट है 20 ग्राम, तो ये तो आपने भी बहुत रखा हुआ है सर? हाँ आपने भी रखा हुआ है, मतलब आप भी डिप हाँ करते हैं प्रोडक्ट में? हाँ जी, हाँ जी। तभी हर चीज जो भी मैं बताता हूँ वो पहले मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर उसके बाद ये 3-4 दिन से ही हो रहा है सर, पहले नहीं होता था, अभी से ही शुरू हुआ है, पता नहीं क्यों। होता है। तो करके देखो आप, फिर बताना क्या रिजल्ट है। पक्का सर। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू, गुड ओके नाइट, सर, शुभ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ हम मम्मी को रात्रि हैप्पी सर। जर्नी, शुभ रात्रि, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी कह रहे हैं सर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। सर गोवा में रहेंगे, दिल्ली कब आएंगे? हाँ हाँ, जल्दी आता हूँ। जब से आपसे सर दोस्ती दर्शन ही हुई नहीं है, दे रहे हैं। जब से आपसे दोस्ती हुई है तब से बाहर ही हो। बाहर है सर, आ ही नहीं रहे हैं। एक एक मैं बयान में सोच एक रही ही हूँ वर्कशॉप लगवाऊं आपसे, आप आ ही नहीं एक बयान में एक ही तलवार रह सकता है। रहे। बढ़िया सर, हम्म। बढ़िया। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।